जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले हफ्ते शुरू हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने वहां घने जंगलों में छिपकर वार करने में लगे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर को ढेर कर दिया और अनंतनाग में अपने एक कर्नल, एक मेजर, एक सिपाही और पुलिस के एक डीएसपी की शहादत का बदला ले लिया। खतरनाक एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान को मार गिराया और उसके हथियार भी बरामद कर लिए। लेकिन सेना की कामयाबी इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सेना ने बताया कि अभी कुछ दिन तक अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि डर है कि वहां आतंकियों ने कई विस्फोटक छिपा रखे हों। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। वो पिछले हफ्ते शुरू हुई मुठभेड़ में लापता हो गए थे और सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर एक दिन पहले ही उनका शव बरामद किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सेना के कई बड़े अधिकारियों ने शहीद प्रदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी। और सिपाही प्रदीप सिंह की शहादत की खबर मिलते ही उनके घर में मातम पसर गया और अनंतनाग के घने जंगलों में एक हफ्ता पहले मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिससे पहले एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हुए और अब सिपाही प्रदीप सिंह की शहादत की खबर आई, जिसके बाद पंजाब के पटियाला में उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रदीप सिंह की पत्नी की आंखों में उनको खोने का गम तो दिखा, मगर गम से कहीं ज्यादा वो अपने पति की बहादुरी पर गर्व से भरी नजर आई। बड़ा ही काम करके गया जेडे असी नहीं कर सके। प्रदीप सिंह की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और वो पिता बनने वाले थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों की लाखों की संपत्ति सीज कर ली। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस ने वहां अभियान छेड़ रखा है और उसी के तहत पुलवामा में 3 मंजिला एक मकान और एक गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। खबर है कि आने वाले दिनों में कई और संपत्तियों को भी सीज करने की तैयारी है। उधर अफगानिस्तान के बामियान में महिलाओं और पुरुषों के टाइट कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां की तालिबान सरकार ने टाइट कपड़ों को शरिया के खिलाफ बताया और अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में दुकानदारों को तंग और पतले कपड़े हटाने के निर्देश दिए। बामियान में तालिबान सरकार ने फरमान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जारी किया और दलील दी कि इस तरह के कपड़े अफगानिस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां की सत्ता में तालिबान आ गए, जिन्होंने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पाबंदियों की वजह से तालिबान शासन में 60,000 महिलाओं की नौकरी चली गई और अब उन्होंने बामियान प्रांत में कपड़ों पर भी कई तरह के बैन लगा दिए। बामियान मध्य अफगानिस्तान का प्रांत है, जिसके बामियान शहर में 2001 में तालिबान लड़ाकू ने 2 विशाल बौद्ध प्रतिमाओं को डायनामाइट से उड़ा दिया था। इधर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हमलों और सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के प्रमुख मोहम्मद हसन अख्उंद को एक चिट्ठी लिखी। दावा है कि उस चिट्ठी में उन्होंने दोनों देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील की, क्योंकि आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक चुनौती बन चुका है। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता टूटने के बाद से इस आतंकी संगठन ने कई शहरों को दहला दिया। पेशावर में एक आत्मघाती हमला कर उसने 100 से ज्यादा पुलिस वालों की जान ले ली थी। इसी महीने की 6 तारीख को टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के त्रिचाल जिले पर हमला कर वहां कब्जा करने का दावा किया। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि तालिबान के बढ़ते हमले से परेशान होकर और सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने अफगानिस्तान के प्रमुख मोहम्मद हसन अख्उंद को एक चिट्ठी लिखी। दावा है कि इसी चिट्ठी में उन्होंने तालिबान को दोहा समझौते की याद दिलाई और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं होने देने की अपील की।